ऑप्शंस पर तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, आप लोगों ने अभी तक वीडियो के लाइक का टारगेट पूरा नहीं किया। कोशिश करें सर 1000 लाइक्स के लिए, दैट्स इट, सिंपल। फिलहाल आज जो हमने ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं बात की थी, 350 को हम बहुत गौर से जो है देख रहे थे। 350 एक इंपॉर्टेंट जोन और बीच में हमने कहीं ना कहीं एक रेंज भी बनाया था कि ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा जोन हो सकता है जो मामला दिक्कत कर सकता है। दूसरा जो जोन था वो ये जोन था जो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता था मार्केट के लिए फिलहाल। लेकिन ऑप्शन चेन में हमने देखा 350 पे एक सपोर्ट था, छोटा सा एक सपोर्ट था। वो सपोर्ट काम किया, मार्केट ने इस लेवल को नीचे ब्रेक नहीं किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, एक रिटेस्ट हुआ और एक बहुत बड़ा जो है बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। अगर आपने यस किसी टाइम में, अगर मैं 2 बजे के बाद की बात कर रहा हूं, अगर आपने ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करके देखा होगा तो 19,400 पर काफी हैवी नंबर के साथ पुट राइटिंग बढ़ चुकी थी जिसने 19,400 को भी एक सपोर्ट बनाया था और उसी के चलते मार्केट ने 19,400 के भी लेवल्स को क्रॉस कर दिया है। और अगर मैं दिखाऊं, मैं आपको 2:14 3 बजे का ये मैंने रिफ्रेश करके रखा है ऑप्शन चेन, और उससे पहले अगर आपने देखा होगा 3 बजे के आसपास इतना बड़ा चेंज आ चुका था 19,400 पर। इवन 400 यस 44,000 का चेंज इन वाई रह गया था सिर्फ, जो 55 के आसपास था पहले हमने जब देखा था ऑप्शन चेन में। और अब फिलहाल ये 3 बजे का ऑप्शन चेन है, 3:30 का नहीं है, ये 3 बजे का ऑप्शन चेन 1,14,000 के आसपास पुट राइटिंग हो चुकी थी और साथ के साथ 350 पे बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग हो चुकी थी, यहां से कॉल राइटिंग गिर चुकी थी। ये क्लियरली कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन शो कर रहा था कि मार्केट अब फिलहाल 400 को भी क्रॉस करने वाला है। तो आई होप आप सभी लोगों ने ऑप्शन चेन को बहुत बखूबी, मैंने आपको बोला था थोड़ा सा इंतजार करिएगा क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में नंबर्स लगभग सिमिलर दिख रहे हैं, क्योंकि जब हमने बीच में ऑप्शन चेन देखा था सेकंड हाफ की वीडियो में तो अब 19,400 पर दोनों साइड इक्वल नंबर दिख रहे थे। बट उसके बाद जो चेंजेस आए हैं घंटे के बाद, बहुत बेहतरीन, मार्केट ने बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेंड लिया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि मार्केट, जब हमने वनडे के बारे में बात की थी, वनडे के चार्ट को देखें तो आपको याद होगा जब हम वीडियो कर रहे थे, इससे पहले जब हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियोस करते थे तो हमने बात की थी 250 का लेवल अगर टूटता है तो मार्केट फिर किसी एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में जाने की कोशिश कर सकता है। जब तक 250 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक कहीं ना कहीं मार्केट वीक है। और आज हमें मार्केट 250 के ही ऊपर ओपन होता हुआ भी नजर आया 19,315 के आसपास, और उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं 400 के लेवल्स की तरफ मूव करता हुआ नजर आया। फिलहाल दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम हायर हाइस का लेकर चल रहे थे वो हमें लगातार दिखाई दे रहा है। अब फिर से हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से मूवमेंट के, जो हम लगातार कई दिनों से इस बारे में बात कर रहे हैं। और एक और नया हायर हाई बनता हुआ अप ट्रेंड की तरफ मार्केट के मूवमेंट में दिखाई दे रहा है। साथ के साथ जो अपकमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है 19,500 का लेवल, जो आज भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह काम आ रहा था, मींस दिखाई दे रहा था ऑप्शन चेन में। अगर अभी भी हम ऑप्शन चेन देखें 19,500 के लेवल को तो 19,500 पर 25,000 के आसपास गौर फरमाइएगा सर। 19,500 के लेवल पर 25,000 कॉल राइटिंग में चेंज इन हुई है, जहां पर पुट राइटिंग में भी 21,000 के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मींस लगभग धीरे धीरे पुट राइटर्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है लगातार गैप अप मिल रहा है। अब कल फिर से एक एक्सपायरी आ रही है, आप सभी लोग जानते हैं फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी के लिए कहीं ना कहीं शायद उस दिन एक मार्केट कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉज मोड लेने की कोशिश करे। बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो में जो हम शाम को करते हैं उसमें आप जरूर चेक करेंगे कि 15 मिनट में और 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। शाम वाली वीडियो में आज फिन निफ्टी को भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा फिन निफ्टी एनालिसिस इन बिग टाइम फ्रेम, जिससे कि मुझे याद रहे। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो पता ही नहीं रहता, मतलब नहीं, क्योंकि फिन निफ्टी में करता नहीं हूं तो इसलिए आप लोग कभी बोलते हो तो मुझे याद रहता है। तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, तो शाम की वीडियो में फिन निफ्टी को भी इंक्लूड कर लेंगे।
फिलहाल कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन के आज दोपहर की वीडियो में हमने कुछ इस तरीके के ये रेंज बनाया था। ये सेकंड हाफ की वीडियो है, आप आई होप सभी लोगों ने देखी होगी। 19350 के लेवल के पास एक हमने ये रेंज बनाया था, जहां पे मार्केट फिलहाल उस टाइम 356 के रेंज के आसपास ब्रेकआउट दे चुकी थी कहीं ना कहीं, और लगातार मूवमेंट ऊपर की तरफ करती जा रही थी। ऊपर 370 का लेवल था। ये लेवल्स कहां से मिलते हैं सर? जो आप ये लेवल देख रहे हो, जो ब्लैक कलर के लाइंस से लेवल ड्रॉन है, 19,415, यहां देखिए इधर स्क्रीन में 370 और 315। यहां 315 पे बढ़िया हैमर बना के बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेंड बनाया मार्केट ने, वो भी पुराने प्राइस एक्शन पे, और उसके बाद मार्केट ने लगातार अप मूवमेंट ही दिया है। कॉम्बो कोर्स के अंदर जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं, जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा, स्टडी किया होगा, उन स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हमें नॉइज नहीं दिखाई देता है। जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा। उसमें अगर आपने उसको स्ट्रैटेजी को यूज किया होगा, आज बहुत अच्छा बेनिफिट आपको कॉल साइड में दिखाई दिया होगा। अगर हुआ है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कितना प्रॉफिट किया। और साथ के साथ कई सारे लोगों ने यहां पर आरएसआई डाइवर्जेंस का भी स्ट्रेटजी यूज की। आरएसआई डाइवर्जेंस में प्राइस ऊपर था, आरएसआई ड्रॉप कर रहा था और एक फॉल देखने को मिला। हालांकि फॉल के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट एक सपोर्ट में जाके 300 ऑलरेडी सपोर्ट था सुबह ऑप्शन चेन में, वहां पर ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट बनाया और साथ के साथ एक कैंडल का बुलिश पैटर्न भी दिखाया, वो भी सपोर्ट जोन में, और क्लियरली कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम दिखाया। उसके बाद सिर्फ हमारे पास खतरा था 370 का, वो हमारा ब्रेक हुआ और रीटेस्ट होके मार्केट ने ऊपर भी मूवमेंट दिया, क्योंकि 19,400 पर भी पुट राइटिंग बढ़ चुकी थी। तो सारी चीजें लगभग सभी शायद आप लोग को बहुत ज्यादा मदद कर रही होंगी। अब बात करते हैं इन लेवल्स की। ये लेवल्स कहां से आए सर? बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स थे वो अभी देख लेते हैं। फिलहाल जो मार्केट ने ऑलमोस्ट आज यहां प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहां पर भी हमने रेंज बनाया था ऑप्शन चेन वाली वीडियो में, एक नीचे ये सपोर्ट जोन, यहां पर एक जोन बनाया था, यहां पर एक जोन बनाया था, और ऊपर ऑलमोस्ट मार्केट ने आज का टुडे हाई जो है, जो ओपन था, वहां तक मार्केट ने ऑलमोस्ट लेवल दिया भी है। नहीं तो उससे ऊपर हमने जो रेंज बनाया था 675 के आसपास, 680 के आसपास का रेंज बनाया था। बैंक निफ्टी के आज क्या लेवल्स थे देखें। फिलहाल अभी मार्केट ने जो 650 के आसपास के लेवल दिए हैं, टेलीग्राम पे मैं आपको देता हूं डेली लेवल। तो 600 का लेवल था, 490 का एक लेवल था, लेट्स मार्क 600 का एक लेवल, यस ये एक लेवल था। दूसरा लेवल था हमारा एक 490 का, लेट्स चेक 490 कहाँ है, ऑलमोस्ट ये है। और 490 से जो लेवल था नीचे, वो 370 के आसपास कहीं एक लेवल दिखाई दे रहा था, जो आपको टेलीग्राम में मैंने दिया था। 370 काफ़ी नीचे था ऑलमोस्ट, यस ये। तो फिलहाल ये लेवल्स मैं आप लोग को डेली टेलीग्राम पे देता हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई भी चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकता है। मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है, और ये सारे प्राइस एक्शन पर डिपेंडेंट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कोशिश मैं करता हूं कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालने के लिए, जहां पर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है। वो मैं आपकी हेल्प के लिए मॉर्निंग में डेली जो है अपडेट कर देता हूं मार्केट खुलने से पहले। तो अगर आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रॉड चैनल बहुत है, प्लीज़ फ्रॉड में मत फंसना। और अगर आप चाहते हैं तो 7011292963 इस नंबर पे आप एक हाई लिखकर भेज सकते हैं। आप जैसे इस नंबर पर एक हाई लिखकर भेजेंगे, आपको ऑटोमेटिक इस तरीके का मैसेज मिल जाएगा, जिसमें आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे फ्रॉड में फंसने के चांस खत्म हो जाएंगे। ये जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, सभी कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी कॉम्बो कोर्स ज्वाइन किया, स्टडी किया, उसमें जो स्ट्रैटेजीज हैं उनका यूज किया, मार्केट को समझा और सारा बेसिक से पढ़ाई की, सब कुछ नॉलेज लिया, उसके बाद ट्रेड करते हैं, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं बहुत प्रैक्टिस करने के बाद। और अगर आप कॉम्बो कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वेबसाइट का, वेबसाइट पे चले जाइएगा। 2599 का ऑफर इस पे चल रहा है। ये ऑफर खत्म होने वाला है। 2999 इसका बेस प्राइस है, जो अभी 2599 में चल रहा है। तो जो भी चाहे, अभी भी ऑफर चल रहा है, ऑफर में ग्रैब कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी से सीखोगे, कहीं से भी सीखो, बट ठीक है, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी। इसके लिए अगर आप चाहते हो मेरे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन में कि अगर आपको समझ में आता है बाकी कौन सी स्ट्रैटेजीज अंदर, वो सारी चीज जानना चाहते हैं, तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल वनडे के चार्ट पे एक बार देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी का माहौल दिखाई दे रहा है। और निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके से हमें एक नया हायर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में एक नीचे लोअर हाई बन चुका है। नेक्स्ट लोअर हाई शायद कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे बनने की कोशिश जरूर करेगा, 250 के आसपास। 250 कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी तक एक रेजिस्टेंस और एक इंपॉर्टेंट जोन था, जिसके ब्रेक के बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक अच्छा मूवमेंट लेने की कोशिश करेगी। फिलहाल मार्केट ने वो मूवमेंट दिखाया भी है। तो फिलहाल के लिए एक नया सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए वनडे के चार्ट पर 19,250 से लेकर 300 के रेंज के बीच में
कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जब तक इसी तरीके से 19,300, 350 और 400 पर पुट राइटिंग दिखती रही, और जिस दिन 500 पर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको मार्केट 19,500 के लेवल्स को भी क्रॉस करती हुई नजर आएगी अगले रेजिस्टेंस 650 तक के लिए जाने के लिए। साथ के साथ एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने किस तरीके से मूवमेंट किया। और बैंक निफ्टी में लगातार बार बार गैप अप डाउन, गैप अप डाउन, गैप अप डाउन, और आज गैप अप के बाद भी एक अच्छा पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिला, क्योंकि 43,350 का लेवल, अगर आपको याद होगा 43,350 का लेवल, 19,250 का लेवल, ये वो मार्केट लेवल थे जो इनको क्रॉस करने के बाद मार्केट एक अच्छा मूव ऊपर देने के चांसेस बना सकती थी। और आज फिलहाल बैंक निफ्टी ने 43,350 का वो लेवल पार कर लिया है, और ऊपर एक अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है वो 43,750 के आसपास के लेवल्स पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल 43,500 के लेवल पर आज एक अच्छा पुट राइटिंग बनती हुई नजर आ रही होगी, जिसने बैंक निफ्टी में 43,500 के लेवल को एक नया सपोर्ट बना दिया है। 43,500 पर कहीं ना कहीं 1,56,000 के चेंज इन वाई के साथ एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। 43,600 पर भी कहीं ना कहीं पुट राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा ही नजर आई है कॉल राइटिंग से, और रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करें तो फिलहाल कोई भी ऐसा एक बड़ा नंबर रेजिस्टेंस का नहीं दिखाई दे रहा है जो पुट राइटिंग से ज्यादा हो। और सबसे ज्यादा नंबर अगर आपको कोई दिख भी रहा है तो वो काफी दूर है 44,000 के लेवल के पास, जहां पर 25,000 के नंबर्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो होप फॉर अ गुड मूवमेंट अगेन फॉर नेक्स्ट डेज, बट एक्सपायरी है तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक्सपायरी है ये ध्यान रखिएगा, और फेस्टिवल आ रहा है ये भी ध्यान रखिएगा। आपको 3 बार मैं अलर्ट कर चुका हूं कि फेस्टिवल आ रहा है, और फेस्टिवल का मूड कहीं ना कहीं मार्केट का एक अच्छा मूड बनाने की कोशिश करता है। पिछले 3-4 दिन से हम इस वीडियो पर बात कर रहे हैं कि फेस्टिवल को माइंड में रखिएगा, और बढ़िया से बढ़िया गैप अप मिल रहे हैं। शाम को ग्लोबल मार्केट्स की वीडियो, ग्लोबल मार्केट्स को भी इंक्लूड करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि फिर क्या हमें कल गैप अप या गैप डाउन दिखाई देगा, वो हम शाम की वीडियो में बात करेंगे कि क्या चांसेस हो सकते हैं कल के लिए। फिलहाल जो भी कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से, व्हाट इज ऑप्शंस, पहला मॉड्यूल बहुत बेसिक के साथ एक्सप्लेन्ड वे में, लॉजिकल वे में और विद एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर साथ में एक डिक्शनरी पूरी सेकंड मॉड्यूल में है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेट अगर कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। जैसे स्ट्राइक प्राइस कितने टाइप के होते हैं, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, स्टॉप लॉस, एक्सपायरी कब होती, वीकली, मंथली एक्सपायरी, और भी डिटेल में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एज एन ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ग्रीक्स, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बट कई सारे लोग अवॉइड करते हैं। अल्फा बीटा गामा को समझने में उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस रखते हैं। तो अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो ये मॉड्यूल 3 आपके लिए है। फिर चार्ट रीडिंग, कैंडल रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस पे पूरा बेस्ड एक्चुअली में ये कोर्स्ड है, और इसमें इंडिकेटर्स टॉप 5 हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। 17 टाइप ऑफ कैंडल एंड चार्ट पैटर्न्स, जिसमें अभी हैमर का बात किया, चैनल का बात की हमने, इस तरीके से टोटल 17 टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं। साथ के साथ सबसे आखिरी में आपको स्ट्रैटेजीज भी हैं जो मार्केट को एनालाइज करने में आपको ज़्यादा मदद करेंगी, प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और सबसे आखिरी में एक ट्रेडिंग सेटअप। जो भी हम ऊपर के सारे मॉड्यूल्स को स्टडी करेंगे, उन सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीटली उसमें से कुछ पॉइंट्स को पिक करने के, एक इंडिकेटर, एक पैटर्न, और इनको कंबाइन करके एक ट्रेडिंग सेटअप भी बनाने की कोशिश की है। तो आई होप ये सारी नॉलेज है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। आप सीख कहीं से भी सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट सिर्फ आपका फ़ायदा क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, एक फोल्डर के अंदर। आप मोबाइल में डाउनलोड करके सारी वीडियोस को जितनी बार चाहें उतनी बार स्टडी कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स। अगर आप इस बेनिफिट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर अभी विजिट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पर क्लिक करें, इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे सीधे इस पेमेंट के पेज पे, जहां पर आप सिंपल अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। फ्रॉड से बचिए, मैं कभी भी आपको किसी भी पेमेंट के लिए फोन या कॉल नहीं करता हूं। सो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, 7011292963 इस नंबर पे मुझे मैसेज जरूर करें। पेमेंट करते ही आपके पास 3.5 GB की फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। पूरी फाइल डाउनलोड जब हो जाए कंप्लीट तो उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक फोल्डर के अंदर आपको टोटल 13 मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, जिनको आप एक एक करके मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, टोटल 17 वीडियोस होंगी, क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स पार्ट्स में हैं। जैसे 8th पार्ट A और B में है, 13th A B C में है। तो इस तरीके से सारी वीडियोस आप लगातार
प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो उसके अंदर तो मुझे 7011292963 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर दें। मैं मिलता हूं आपको शाम को पोजिशनल एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।